व्यूअर्स वेलकम बैक टू दिस चैनल शायद टैरो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस क्या हैं, या आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम में आपकी लाइफ में क्या मेजर ब्लॉकेज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है, या फिर आप स्टक महसूस कर रहे हैं, क्या ब्लॉकेज बन रहा है या क्या ब्लॉकेज है उस सिचुएशन में। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम में क्या ब्लॉकेज है, ठीक है। और भी चीज़ें देखेंगे कि आप कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, क्या आउटकम हो सकता है। तो ये सब हम देखने वाले हैं आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस को लेके। जो भी चीज़ आपको रोक रही है उसके इर्द गिर्द जो भी आपको जानना ज़रूरी है आपके प्रोग्रेस के लिए, वो सब हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग में, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, देन डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपसे ये मैच करे देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर व्यूअर्स ध्यान रखना है क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर एक चीज़ पूरी तरह से रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो आप उतना ही रखें जितना आपसे रेजोनेट होता है, बाकी को आप लेट गो करें। और ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सबसे मैच हो जाए या सबके लिए हो। तो आपका इंट्यूशन आपको बता देगा कि ये आपके लिए है या नहीं। ये एनर्जी इस रीडिंग की आपको बता देगी कि ये आपके लिए है या नहीं, ठीक है। तो चलिए ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, ताकि अगर ये आपके लिए है तो आप उस गाइडेंस को अपने लिए, जो भी आपके लिए जो गाइडेंस है उसको आप पकड़ पाएँ, उसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ और बेहतर कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी को प्रोग्रेसिव बना पाएँ, ठीक है। सो यही मोटिव है हमारा ये रीडिंग करने का कि आप अपनी स्टक एनर्जी से बाहर आएँ, प्रोग्रेसिव महसूस करें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं पता क्या निकल के आने वाला है, किसके लिए है किसके लिए नहीं है। तो आप ड्रॉन फील करते हैं तो ज़रूर देखिए। अगर आप कनेक्टेड या ड्रॉन फील नहीं कर रहे हैं तो आप लेट गो कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कलर्स ऑफ एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है व्यूअर्स, तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नीचे मोर लिख के आता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन खुलेगा और आप डिस्क्रिप्शन में नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 पाइल्स लूँगी मैं, आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देखिए। नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि दोनों रीडिंग्स में कुछ मतलब दोनों पाइल्स में कुछ मैसेजेस हैं, तो माइट बी पॉसिबल दोनों में कुछ मैसेजेस हो। तो जैसा आपका इंट्यूशन आपको गाइड करे, आप उस तरीके से जो है इस रीडिंग को ले सकते हैं, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो ध्यान यहाँ रखिए, कार्ड्स यूनिवर्स हमें बताइए, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या ब्लॉकेज है, क्या ब्लॉकेज है, लाइफ में क्या ब्लॉकेज है। ओके सो व्यूअर्स 2 पाइल्स हैं यहाँ पे। सो दिस इज पाइल 1 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड दिस इज पाइल 2 विच इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स। पहला पाइल है, ये दूसरा पाइल है। इन दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। जिस इमेज से आप रिलेट कर पा रहे हैं, ड्रॉन महसूस कर रहे हैं, उसी को चुनिएगा। दिमाग लगा के ज़्यादा नहीं चुनना है, जैसा आपका इंट्यूशन बोल रहा है वैसे एक्ट करना है, वही चुनना है। ओके आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और टाइम चाहिए आप वीडियो पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, ओके। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो चलिए पाइल 1 की बात करते हैं। तो पाइल 1 जिन्होंने चुना है, सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स, जो क्या दिखाता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं यही देख पा रही हूँ कि आप अपनी ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, कहीं से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बहुत अनक्लियर है सिचुएशन, ना सही दिख रहा है ना गलत दिख रहा है, ना कोई रास्ता दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी आपकी स्थिति हो सकती है। आप एक सेकेंड, ओके, आपको ना आप अपने माइंड में भी ना प्लानिंग तक नहीं कर पा रहे हैं। आप चीज़ें ना सीक्वेंस वाइज
आप उसको लगा भी नहीं पा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है, कम से कम सोच तो पाए चीज़ों को, प्लान तो कर पाए, स्ट्रैटेजी तो बना पाए। आप अभी इस स्थिति में भी नहीं हैं कि आप प्लानिंग कर सकें, आप चीज़ों को समझ सकें, है ना, क्या अच्छा क्या बुरा डिफ्रेंशिएट कर सकें। मतलब आप इतने ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ना आगे का कुछ दिख रहा है, ना कोई क्लैरिटी मिल रही है, ना इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ना इमोशनल क्लैरिटी, कुछ नहीं मिल रहा है। दिशाहीन बोल सकते हैं कि दिशाहीन हो गए हैं। और बस ऐसा लग रहा है ना कि दुख दर्द के ना स्वॉर्ड्स गड़े हुए हैं, तलवार गड़ी हुई है, दुख दर्द की या परेशानियों की तलवार गड़ी हुई है और आप उसमें जकड़े हुए हैं। ना आप कुछ कर पा रहे हैं, ना कुछ देख पा रहे हैं, ना कुछ समझ पा रहे हैं। सब कुछ ब्लॉक्ड महसूस हो रहा है, दिमाग बंद लग रहा है, दिल बंद लग रहा है, हाथ बंधे हुए लग रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति है आपकी। कारण अगर देखा जाए कि क्या ऐसा हुआ है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने लाइफ में ना आपने कोई अन्याय देखा है, कोई कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आप अपने आप को महसूस करते हैं कि आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, या आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला है। आपने किसी चीज़ में बहुत मेहनत करी है, बहुत अपना इनपुट दिया है, बहुत एनर्जी टाइम दिया होगा, बट उस काइंड ऑफ मतलब उस तरह का रिज़ल्ट आपको नहीं देखने को मिला है, ठीक है। और आप ना एक बहुत टफ साइकिल से होके गुजरे हैं, ठीक है। आपने एक लाइफ साइकिल मतलब देखिए, आप अभी जिस स्थिति में हैं ना, उससे पहले वाली स्थिति बहुत ज़्यादा ऐसी होगी जहाँ पे आप ट्रैप महसूस कर रहे थे, ठीक है। और उस ट्रैप के कारण माइट बी पॉसिबल उस आप किसी ट्रैप में फंस गए, सिचुएशन के किसी ट्रैप में या लाइफ के किसी जाल में। मतलब होता है ना कि इंसान लाइफ में किसी जगह फंस गया, किसी और के प्रभाव में आके, किसी और के बातों में आके, या लोगों से वैलिडेशन लेते लेते वो अपने चक्रव्यूह में फंस गया। और चक्रव्यूह में फंस के या तो उसने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो उसके हक में नहीं रहा, या फिर आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, मतलब आपके साथ किसी ने न्याय नहीं किया, ठीक है। आपके हर कुछ करने के बावजूद, आपका 110% देने के बावजूद किसी ने आपके साथ न्याय नहीं किया, या किसी सिचुएशन में आपके साथ न्याय नहीं हुआ, ये मुझे दिखता है, ठीक है। जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और आप में अब इतनी भी क्षमता नहीं है कि आप जो है ना सोच सके कि लाइफ को बेहतर किया जाए या उसके तरफ प्लानिंग कर सके, है ना। प्रोग्रेसिव थिंकिंग एक होता ना, इंसान सोचे कम से कम कि चलो कुछ करते हैं। इतनी भी क्षमता या ताकत मुझे मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे या इमोशनल लेवल पे मुझे आप में नहीं दिखती है इस वक्त में। और यही आपका ब्लॉकेज बन रहा है, ठीक है। इमोशनली भी आप ब्लॉक्ड है, बराबर आपको मिला नहीं है, जितना आपने किया है ना उतना आपको मिला नहीं है, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। या तो आपने कोई गलत स्टेप ले लिया है जिस कारण से आप इस हालत में हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड दिखाता है कि आपने जैसा, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ गलत चूज़ कर लिया तो आप अटके हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है अब आपने गलत चूज़ किया हुआ दूसरों के प्रभाव में, ठीक है। ज़िंदगी को बहुत बोलते ना कि दूसरे के वैलिडेशन को लेने के लिए आप अपने आप को आपने फंसा दिया, या कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन थी कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो दो कैटेगरी के लोग हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपका। अब देखते हैं कि ये जो स्थिति है वो आपके प्रेजेंट लाइफ को कैसे, डे टू डे लाइफ को, प्रेजेंट लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। ये जो ब्लॉकेज है वो आपके डे टू डे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए, ये ब्लॉकेज इनके डे टू डे लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स गिरा है। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स क्या दिखाता है व्यूअर्स मुझे, कि आप बहुत ज़्यादा दर्द में महसूस कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। बहुत ज़्यादा चोट खाया हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो सकते हैं यहाँ पे, या कुछ लोग ब्रोकन महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका भरोसा उठ गया है, टूट गया है, बुरी तरीके से टूटा है। तो आप अब लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत दर्द में हैं, आप लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप ज़िंदगी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं।
आप एक कोई भी रिश्ता शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा आप डर रहे हैं, ठीक है। कोई भी कनेक्शन या कुछ भी ऐसा शुरू करने से पहले जिस में आपको हीलिंग मिलती है, आप डर रहे हैं, एक डर बैठ गया है आपके मन में, ठीक है। और कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये सिचुएशन आपको? अब ये डर जो है ना, ये चोट जो है ना, आपको एक्शन लेने से रोक रही है, आपको अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने से रोक रही है। आप नया शुरुआत करना चाह रहे होंगे, अंतर मन में चल रहा होगा कि नई शुरुआत करते हैं, पर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं सिचुएशन में, क्योंकि आपका ना भरोसा टूटा है, या तो आप बहुत दुख या दर्द में हैं, आप बहुत आपका आपका दिल, आप बहुत हैवी महसूस करते होंगे, अपने हार्ट चक्रा के पास ना बहुत हैवीनेस महसूस करते होंगे, या अपने आप में एक जो होता है ना मानसिक पीड़ा आप महसूस कर रहे होंगे, जिस कारण से आपके पास ना वो मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं है, ना वो क्लैरिटी है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। और आप माइट बी पॉसिबल आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ना ही आप डे टू डे लाइफ को बहुत इजी वे में जी पा रहे हैं, आपके लिए डे टू डे लाइफ जीना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप हर समय उस चोट, उस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और थकान इतनी है आपके दिल में, आपके मन में, शरीर में, कि आप आगे एक्टिवली बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो आप अनकॉन्शियस माइंड में आपके है ना, वो है भारीपन, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंसेस का ट्रॉमा, कुछ लोगों के लिए ट्रॉमा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये उनका इमोशनल हैवीनेस हो सकता है, या कुछ लोग जो हैं कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से या काम के बोझ तले दबा दिया है कि वो कुछ महसूस ही ना कर पाएँ, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि अगर वो अपने आप को काम में ना झोंकें तो वो शायद हर वक्त एक पीड़ा महसूस करें। तो कुछ लोग जो है ना ज़बरदस्ती खुद को काम में इंडल्ज करके रख रहे हैं, खुद को ज़बरदस्ती बोझ दे रहे हैं, दूसरों का भी काम लेके अपने सर लेके उसको कर रहे हैं, ताकि वो अपने आप से भाग सकें, अपने उस दर्द से भाग सकें, या वो दर्द उन्हें महसूस ना करना पड़े। तो लोग, आप ज़बरदस्ती खुद को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में, आप अपना मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, आप अपने आप को कहीं ना कहीं काम से या जिम्मेदारियों से लाद दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़रूरत है अपने इस हैवीनेस को, ये जो ज़बरदस्ती की जिम्मेदारियाँ या काम या जो डाइवर्ट अपने आप को ये कर रहे हैं, ये चीज़ अपने मन से उतारने की। अगर आपने दूसरों की ज़िम्मेदारी ले रखी है, हर किसी का काम लेके बैठे हैं, तो इसे हटाइए। अगर इमोशनल बैगेज है तो उसे उतारिए। ये जो देख रहे हैं ना, आपने हर लोगों का काम ले रखा है, या ये जो भारीपन आपके मन में है, आप शरीर में है, थकान आप महसूस कर रहे हैं, तो आपको ना सबसे पहले ये इमोशनल बैगेज रखने की ज़रूरत है, उठा के साइड रखने की ज़रूरत है। या अगर आप दूसरों के काम लेके खुद कर रहे हैं, तो उसका काम उसे वापस कीजिए, जो आपका है बस उससे डील कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है इमोशनल लेवल पे हील करने के लिए। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप इमोशनली अनहील्ड हैं, ठीक है, इमोशनली आप दुख में हैं, दर्द में हैं, और आप ज़बरदस्ती और अपने आप को काम से लाद ले रहे हैं, या ऐसे ऑप्शंस ले आ रहे हैं जहाँ पे आप खुद को बिज़ी रख सकें, तो क्या कर रहे हैं आप कि आप अपने आप को समय ही नहीं दे रहे हैं जो समय आपको देना चाहिए खुद के हीलिंग के लिए, खुद के अंदर से उस सोच को, उस ट्रॉमा को, उस पेन को रिलीज़ करने के लिए। जब तक आप उसको बैठ के फेस करके उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उस सिचुएशन में डीप नहीं जा रहे हैं। अगर आप डीप नहीं जाएंगे तो ना आप उसका रूट कॉज देख पाएंगे, ना उसका सल्यूशन देख पाएंगे, ना आप ये देख पाएंगे कि आप क्या गलत कर रहे हैं, ना आप ये देख पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके स्ट्रगल हैं कि आप फेस नहीं कर रहे हैं जिन चीज़ों को, ठीक है। क्या एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस ब्लॉकेज को ओवरकम करने के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए?
क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप्स। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि सबसे पहले ना तो आप ये जो बोझ सब किसी का आपने लेके रखा है, अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 का अगर आपने ज़िम्मेदारी ले रखी है, 10 का बोझ ले रखा है, तो वो बोझ उतारिए। जो जिसकी ज़िम्मेदारी है, हर इंसान को अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है पर्सनल लेवल पे, ठीक है। मैं फाइनेंशियल टर्म्स की बात नहीं कर रही। जैसे मान लीजिए आप ही हैं एक अकेले परिवार में अर्न करने वाले या उस टाइप का, इसके अलावा भी आप लोगों की हर एक काम ले रहे हैं या हर एक जिम्मेदारी लोगों की ले रहे हैं, तो ये आपको बेहतर पता होगा कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है आप उस चीज़ से डील कीजिए जो आपका है। आप बाकी लोगों को उसका काम वापस कर दीजिए जो दूसरों के हिस्से का है, ठीक है। आप उतना ही कीजिए जो आपके हिस्से का है, तभी आप बेहतर कर पाएंगे, तभी आप इस एनर्जेटिक सेल्फ में आ पाएंगे, तभी आप अपने कैरियर में भी आगे बढ़ पाएंगे और अपने आप में एक स्पार्क महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आप उस समय अपने काम से काम रख रहे होंगे और अपने काम में अपना बेस्ट दे रहे होंगे। और जब आप अपने काम में अपना बेस्ट देंगे, अपनी अपनी पूरी ऊर्जा, अपना टाइम, अपना डेडिकेशन और अपना एक इमोशनल टच देंगे, तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ महसूस करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ के बोलते हैं ना ठेकेदार बन पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो आपके अकॉर्डिंग हो पाएगा। अब देखिए, बहुत चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है, पर बहुत चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में भी होती हैं, ठीक है। तो जो आपके बस का है वो आपके तरह से हो पाएगा, जैसा आप लाइफ को जीना चाहते हैं, जिस तरह से ढालना चाहते हैं उस तरह से ढल पाएगा, या उस तरीके से आपका जीवन हो पाएगा, ठीक है। उस तरीके का जीवन आप जी पाएंगे जब आप अपनी लाइफ का ठेका अपने हाथ में लेंगे और बाकी का जो है बाकी को वापस दे देंगे, तो आप अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप ओवरऑल सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। आपका ध्यान डाइवर्टेड नहीं होगा 10 जगह, ठीक है। 10 जगह ध्यान देने से क्या होता है ना कि आप हर जगह कम ही पढ़ते हैं, ठीक है। और आप किसी के लिए कितना भी कर ले तो भी आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं उनके नज़र में, ठीक है। या अगर आप कर भी रहे हैं तो 2 चीज़ें हैं, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब ये आपकी सिचुएशन मुझे नहीं पता ये क्या है, पर जो गाइडेंस आ रहा है मैं वो बता रही हूँ कि अगर आप ज़बरदस्ती दूसरों का बोझ ले रहे हैं तो आप दूसरों को उनके कर्म से रोक रहे हैं, जो गलत है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला इतना काबिल नहीं है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जब ज़रूरत होती है, व्हेन इट इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम, हर किसी को काबिलियत लानी पड़ती है, कोई भी काबिल पैदा होता नहीं है, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि टाइम इज़ द बेस्ट टीचर। तो जैसा आप सोच रहे हैं कि आप हर किसी का बोझ अपने सर ले लेंगे तो लोगों का बोझ कम हो जाएगा, तो ये आपको समझना है कि इससे कुछ सही नहीं होगा, ना आपकी लाइफ बेहतर हो पाएगी, ना दूसरे ही काबिल बन पाएंगे। तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी ज़िम्मेदारी लीजिए और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जी पाएँ। पहले खुद को इतना काबिल बना लीजिए, इस पोजीशन पे, इस ऑरा पे ले आइए, ठीक है। तो जब आप इस ऑरा पे आएंगे ना तो आप रूपी तौर से बिना बहुत कुछ किए लोगों की मदद कर पाएंगे, ठीक है। भले पैसों से हो, ठीक है। अभी आप जो मर के लोगों की मदद कर रहे हैं, तब आप अपनी एनर्जी में रह के, है ना, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रह के बड़े आराम से उन ऐसा कुछ मतलब किसी दूसरे तरीके से उनकी बड़ी मदद कर पाएंगे, ठीक है। हो सकता है फाइनेंसेस से कर दें जो अभी नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, विच आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अपने पैशन को एक्सेप्ट कीजिए, अपने पैशन को, अपने पावर को रीगेन कीजिए, अपने पावर को क्लेम कीजिए, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे ना, आप अपने पावर को रिक्लेम कर रहे होंगे कि आप अपने लाइफ के कर्ता धर्ता बनना चाहते हैं, या बनने के लिए तत्पर हैं, या बनेंगे, या बन रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बोला जा रहा है। दूसरी चीज़ कि इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लाने के लिए आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो खास दोस्त हैं आपसे, आप उनसे जुड़ें। उनसे जुड़ के ना आपके अंदर एक अलग सा, बोलते ना,
एनर्जी आएगा, एक एंथुजियास्टिक एनर्जी आएगा, एक लाइट हार्टेडनेस एनर्जी आएगा, ठीक है, जिस कारण से आप अपने आप में एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे, अपने आप में एक ऊर्जा अपने आप में महसूस करेंगे, है ना, एक नई ऊर्जा, एक एंथुजियाज़म वाली एनर्जी महसूस करेंगे, जो मदद करेगी आपको ये हासिल करने में, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी हासिल करने में, या उस एनर्जी को अपने अंदर फील करने में, या अपने आप को उस फॉर्म में लेके आने में, ठीक है। इसके बाद क्या है कि चलिए देखते हैं कि आउटकम क्या हो सकता है अगर आप एक्शन लेते हैं, ठीक है, जो बोला गया है। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखिएगा, आप येलो कलर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा पाइल 1, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कोई येलो कलर का स्टोन पहन सकते हैं, ठीक है, येलो कलर का स्टोन, या नॉर्मल कोई येलो कलर का बैंड ही पहन लीजिए, जो नॉर्मल बैंड्स नहीं आते हैं जो टाइट नहीं होता, जो ऐसे फ्रेंडशिप जैसा होता है ना, फ्रेंडशिप बैंड जैसा, वैसा कोई बैंड आप अपने लेफ्ट हैंड में पहन लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि जहाँ आप अपना अधिकतर समय बिताते हैं वहाँ पे आप येलो चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप ना पोस्टर लगा सकते हैं येलो कलर के सनफ्लावर का, ठीक है, बड़ा सा पोस्टर या छोटे छोटे पोस्टर्स लगा लीजिए जिसमें येलो कलर प्रोमिनेंट हो। जैसे आप फ्लावर में सनफ्लावर, येलो कलर का सनफ्लावर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं कहीं पे, तो जहाँ पे भी मेडिटेशन करते हैं, जहाँ पे भी आपका बोलते हैं ना वर्क प्लेस है, या जहाँ पे आप अपने आप को खाली करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, खाली मतलब ये रिलैक्स करते हैं, मेंटली रिलैक्स करते हैं, उस जगह में ना ये ऊर्जा क्रिएट कीजिए, येलो कलर की एनर्जी क्रिएट कीजिए, ठीक है। येलो कलर आपको हेल्प करेगा आपका कॉन्फिडेंस, अपना आपका पावर रीगेन करने में, ठीक है। आप जो बड़े बड़े चैलेंजेस है ना, फिर इजीली आप उसको ओवरकम कर पाएंगे, इमोशनल चैलेंजेस को भी इजीली आप ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कार्ड्स बताइए पोटेंशियल आउटकम क्या हो सकता है अगर ये एक्शन लेते हैं पाइलोन के व्यूअर्स, पोटेंशियल आउटकम क्या हो सकता है। स्ट्रेंथ, पोटेंशियल आउटकम क्या होगा व्यूअर, पोटेंशियल आउटकम पेज ऑफ वैंड्स, पोटेंशियल आउटकम यही होगा कि आप सिचुएशन को ओवरकम कर पाएंगे। आप अपने सिर्फ सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, उस ओवरकम करने के दौरान जो निखर के आएगा वो होगा आपका आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा, अपनी सोल के स्ट्रेंथ पे भरोसा, अपने एग्जिस्टेंस पे भरोसा, और अपने आप में या अपने एक ट्रस्ट, अपने आप पे एक ट्रस्ट आप बिल्ड कर पाएंगे, जहाँ पे आप ऐसे बन जाएंगे कि कोई भी परिस्थिति आपके लिए बड़ी नहीं होगी और बड़ी आसानी से ये चीज़ पीछे छोड़ देंगे आप, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आप एक कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे, यूनिवर्स बोल लीजिए, ठीक है, या फिर जिनको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स हो गए, डिवाइन हो गए, गॉड हो गए, जिनको भी आप मानते हैं, उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है, और उस कनेक्शन को आप फील भी कर पाएंगे, पेज ऑफ वैंड्स, उस कनेक्शन को आप फील भी कर पाएंगे, ठीक है। सो या फिर कोई भी चीज़ आपके लिए बड़ी नहीं होगी, आप हर एक चीज़ बहुत आसानी से ओवरकम कर पाएंगे, आपके जीवन में जो भी स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, बड़ी आसानी से आप ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, आपके पास वो स्पिरिचुअल पावर होगा बड़े से बड़े चीज़ों को आराम से हैंडल करने का। ये स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि आपके पास वो पावर होगा कि होता ना कि एक खूंखार शेर को भी आप शांत कर पाएँ, ठीक है। ये यहाँ पे बेसिकली ये एक तरीका है ये बोलने का कि आप में इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ जाएगी, कि कोई भी चीज़ आपके लिए चैलेंज नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है तो उस पर आप चलने लगेंगे, ठीक है, कनेक्शन यूनिवर्स से आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो पाइल 1 ये है आपकी रीडिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसके लिए आपसे कितना मैच हो रहा है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में अगर चाहें तो क्लेम कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आई होप इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस मिली हो एंड आपकी थोड़ी हेल्प ज़रूर हुई हो।
सो या थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। पाइल 1 मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पाइल 2 चलिए देखते हैं आपके लिए जो कार्ड आया है वो क्या आया है। वो आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, कुछ कार्ड्स मैं और निकालती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, कि आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेज है। ठीक है, कार्ड्स हमें बताइए, हमारे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ का ब्लॉकेज क्या है, रूट कॉज क्या है उनकी ब्लॉकेज का, लाइफ का ब्लॉकेज क्या है। ओके सी पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, सो मुझे क्या दिखता है ना कि आपके ब्लॉकेज का कारण ये है कि या तो आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, साफ साफ आप अपनी बात नहीं रख रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है आपका अपनों के साथ। ठीक है, ये आपके परिवार वाले हो सकते हैं या आपके बहुत करीबी लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, बट जो मुख्य आपका कारण है आपके ब्लॉकेज का, ये यही है कि आप किसी क्लैरिटी के साथ उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, या आप किसी क्लैरिटी के साथ कोई एक्शन अगर आपको लेना है तो आप वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, या आप कोई गतिशीलता नहीं दिखा रहे हैं अपनी तरफ से, अपने लव्ड वंस के लिए कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, अपने आप को ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं एक्शंस के थ्रू। तो यहाँ पे पाइल 2 के केस में मुझे एक्शन की कमी लग रही है। ठीक है, जो कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि बाकी कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, जो मुझे दिखाता है कि या तो कोई आपके परिवार का या आपका परिवार या कोई ख़ास व्यक्ति जिन्हें आपको कुछ समझाना है, कुछ बताना है, या जिनके टूवर्ड्स आपको कोई एक्शन लेना है, वो आप नहीं ले रहे हैं, उस चीज़ से आप पीछे हट रहे हैं। तो ये आपकी लाइफ का ब्लॉकेज बन रहा है इस स्थिति में। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस सिचुएशन में ये आपकी लाइफ का ब्लॉकेज बन रहा है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, देखिए अब क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं या आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बातों को रख नहीं रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है ना, ये आपकी डे टू डे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी डे टू डे लाइफ में एक क्लैरिटी की कमी ला दे रहा है। ठीक है, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, आपको किस इंसान को इंटरटेन करना चाहिए या किस इंसान को कितना इंटरटेन करना चाहिए, अपनी एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ नहीं लगानी चाहिए, या कौन इंसान डिज़र्विंग है आपकी एनर्जी का। ठीक है, ये क्लैरिटी आपकी इम्पैक्ट हो रही है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि उनको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आपको किस रिश्ते में इन्वेस्ट करना है, या किस चीज़ को ग्रो करना है, किस रिश्ते को ग्रो करना है, कहाँ पे आपको एनर्जी डाल के या अपना एनर्जी, अपना टाइम कहाँ डेडिकेट करके कहाँ पे ग्रोथ लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है कि या तो इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो रही है कि आप अनक्लियर हो रहे हैं, या तो कुछ लोगों के पास क्लैरिटी है बट कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कि क्लैरिटी तो है पर वो चीज़ एक्शन में नहीं आ पा रही। ठीक है, समझ में आ गया है, चीज़ें सही गलत दिख रहा है, रीज़न्स पता चल रहे हैं आपके सवाल के, बट वो चीज़ एक्शन में नहीं आ पा रही है, उसके जैसा एक्शन नहीं ले रहे हैं आप, जो आपको क्लैरिटी मिली है उसके टूवर्ड्स आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है और आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस की कमी महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल आपको डे टू डे लाइफ में ना एक डिसबैलेंस महसूस हो रहा है।
ख़ास तौर से अपनी स्टेबिलिटी को लेके आप डिसबैलेंस महसूस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी यही है कि आप इमोशनली बैलेंस नहीं महसूस कर रहे हैं। जो मैंने अभी बोला है कि आप लाइफ में बैलेंस नहीं महसूस कर रहे हैं, तो ख़ास तौर से आप अपने इमोशनल लाइफ में बैलेंस महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इमोशनली जो है भरपूर नहीं हैं, स्टेबल नहीं हैं। तो आप अपने आप में वो क्या बोल सकते हैं, एक स्टेबिलिटी महसूस नहीं कर रहे हैं, एक परिपूर्णता आप महसूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक स्कैरिसिटी आप महसूस कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस नहीं हैं। सो आप अपने इमोशंस से जगल कर रहे हो सकते हैं एट योर अनकॉन्शियस लेवल। ठीक है, कि आप अपने इमोशंस ना या तो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों से, अपने आप से। ठीक है, तो ये आपके लिए एक स्ट्रगल बन गया है, इमोशनली कनेक्ट होना खुद से या किसी स्पेसिफिक पर्सन से, ये आपके लिए स्ट्रगल बन गया है। ठीक है, अब क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप में स्थिर महसूस नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप में स्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। देखिए, ये जो एक्शन की कमी है, ये एक्शन की कमी आप में कहीं ना कहीं इमोशनल डिसबैलेंस ला रही है। ठीक है, इमोशनल डिसबैलेंस आपको स्थिर नहीं होने दे रहा है, या आपकी लाइफ में स्थिरता नहीं ला रही है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, या आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले तो यही बोला जा रहा है कि आप जहाँ पे अपनी लाइफ में रिन्यूअल चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के जिस एस्पेक्ट में रिन्यूअल चाहते हैं, अगेन मुझे यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, आपकी फैमिली या आपके किसी स्पेसिफिक रिलेशन से रिलेटेड ये चीज़ दिख रही है। तो आपको उस तरफ अपने लाइफ के उस एस्पेक्ट में रिन्यूअल अगर आप चाहते हैं, अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको एक्शन इनिशिएट करना होगा। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है आपका जजमेंट के साथ। तो ये मुझे यही दिखाता है कि आप देखिए, पहला कार्ड जो आपको ब्लॉकेज था ना, वही आपके एक्शन में भी आया है कि आपको इनिशिएटिव लेना है, एक्शन का, इनिशिएटिव लेना है कम्युनिकेशन का, कि आपको अपनी तरफ से बढ़कर उस दिशा में आपको कोई ना कोई स्टेप लेना है। ठीक है, आपको ये भी बोला जा रहा है कि क्लैरिटी के साथ एक्शन लीजिए। ठीक है, और एक सटीक एक्शन लीजिए अगर आप अपने उस पर्टिकुलर रिलेशन में रिन्यूअल चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि ये जो भी एक्शन की कमी है, ये आपके किसी स्पेसिफिक रिलेशन को लेके है, कि आप उस तरफ आप किसी स्पेसिफिक रिलेशन की तरफ आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आप उस एक्शन से भाग रहे हैं, उस चीज़ से डर के भाग रहे हैं, और जिस कारण से इमोशनली आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपने आप को अस्थिर कर रहे हैं। ठीक है, इम्बैलेंस कर रहे हैं। ओके, क्लैरिटी मिलने के बावजूद भी आप लाइफ को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं ला रहे हैं, या जहाँ पे आपको जो है न्याय करने की ज़रूरत है, जो कुछ सही करने की ज़रूरत है, वो कुछ आप सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो यू नीड टू टेक एक्शन व्यूअर्स। ठीक है, वो स्टेप आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, क्लैरिटी के साथ आपको वो स्ट्रॉन्ग स्टेप, एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, यही एक्शन और यही ब्लॉकेज दोनों जो है ना, सेम अरकाना के कार्ड्स आए हैं, मतलब सेम आपके स्वॉर्ड्स के ही कार्ड आए हैं। ठीक है,
और देखते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हायरोफेंट। ओके, देखिए, अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करके इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है, विथ क्लियर पर्सपेक्टिव एंड क्लियर कम्युनिकेशन, अगर आप ये एक्शन लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, सो व्हाट आई कैन सी कि 1 सेकेंड, व्हाट आई कैन सी व्यूअर्स, कि बेसिकली ना आप अपनी लाइफ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है हायरोफेंट के साथ, जो मुझे दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में वो रिश्ता मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आपके लिए एक आइडियल रिश्ता है, ठीक है। वो अब जैसे मैंने बोला है ना कि ये पाइल 2 ना किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप को लेके है, किसी स्पेसिफिक रिश्ते को लेके है। हो सकता है ये आपके फैमिली को लेके है, हो सकता है किसी लव्ड वन को लेके है, या किसी चीज़ से आपका बहुत कोई रिश्ता है, उस चीज़ के रिगार्डिंग ये एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में महसूस करेंगे कि आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ प्रोग्रेस करेगी, आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। और आपका रिश्ता जो है ना, हायरोफेंट की एनर्जी दिखाता है कि माइट बी पॉसिबल ये किसी लव इंटरेस्ट के लिए आप देख रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपने ना किसी एक ऐसे ओहदे के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी लव इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं तो कोई लव इंटरेस्ट ऐसा या कोई रिश्ता ऐसा जहाँ पे आप एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। और अगर ये आपके लव इंटरेस्ट को लेके हैं तो माइट बी पॉसिबल आप उनके साथ एक कमिटमेंट चाह रहे हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट, जैसे कि मैरिज चाह रहे हो सकते हैं। तो अगर आप ये एक्शंस लेते हैं जो आपको बोला जा रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स का, इनिशिएटिव लेना है कम्युनिकेशन का और स्टेप आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है, और प्रोग्रेस आपका जो वो रिश्ता है ना, वो एक कमिटेड रिलेशन में चेंज हो रहा है। अगर आप लव इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और अगर आप दोनों जो हैं अभी किसी कमिटमेंट में नहीं हैं, तो आप किसी कमिटमेंट में जा रहे हैं, मैरिज जैसे कमिटमेंट में जा रहे हैं, एक स्टेबल रिश्ते में स्टेबल रिश्ता बन रहा है आप दोनों के बीच, ओके। या फिर अगर ये आपके किसी काम को लेके है, किसी पोजीशन को लेके है, तो आप अपनी लाइफ में पावरफुल हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपने कैरियर में भी आगे प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं, जिस कारण से आप इस पावरफुल पोजीशन पे बैठ सकें, ठीक है, इस हाई ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे बैठ सके। इस हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है कि एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे आप एक रिस्पेक्ट मिल रही है, जहाँ पे आपको एक ऑनर मिल रहा है, उस पोजीशन पे आप बैठ सके, ठीक है। सो यू नीड टू टेक दैट स्ट्रॉन्ग एक्शन विथ दैट क्लैरिटी, ठीक है। क्लियर माइंडसेट के साथ इनिशिएटिव लेना है उस रिश्ते की टूवर्ड्स, उस स्टेबिलिटी की टूवर्ड्स, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले भी बोला ना, कुछ लोगों के लिए ये एक लव मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये उनके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ओहदे पे बैठना चाहते हैं या कहीं तक पहुंचना चाहते हैं, उस चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, जहाँ पे आप एक्शंस लेना लैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कनेक्टेड महसूस नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं, आप कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं, आप एक स्पार्क महसूस कर पा रहे हैं उस चीज़ को लेके, एक पैशन महसूस कर पा रहे हैं, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वो आपके एक्शन में उतर नहीं रहा, ओके। और उल्टा कुछ लोग तो यहाँ पे उस चीज़ को देख ज़रूर रहे हैं पर उल्टी दिशा में फैसला ले रहे हैं, चाहते हैं राइट जाना पर घूम वो लेफ़्ट की तरफ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों की ऊर्जा में कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ लोगों की माइंडसेट में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है।
सो जिस कारण से आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। सो आप अपने आप में इस कॉन्फ्लिक्ट को बंद कीजिए, और जब आप अपने लाइफ के इस कॉन्फ्लिक्ट को बंद करेंगे ना, अपने आइडिया को एक्सेप्ट करेंगे, सो आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला पाएंगे। क्योंकि अगर आप चाह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है आपकी ओवरऑल लाइफ में, जो आप में अस्थिरता पैदा कर रहा है। और आप ये देख पा रहे हो ना कि आपकी लाइफ स्टेबल नहीं हो पा रही है, भले वो फाइनेंसेस को लेके हो या आपके क्या बोल सकते हैं, आपके फैमिली लाइफ को लेके हो, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही होगी। ठीक है, बिकॉज दिल दिमाग में एक जंग सी है, तो आपको खुद को बैलेंस करना है। जो दिमाग बोल रहा है, जो आत्मा बोल रही है, उसको एक्सेप्ट करना है। बिकॉज ये आपका इमोशन इम्पैक्ट हो रहा है ना इस चीज़ से, और इमोशन इम्पैक्ट हो रहा है तो इमोशन डिसबैलेंस हो रहा है आपके अंदर, जो कि आपके रूट चक्र को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और रूट चक्र अफेक्ट हो रहा है तो आप डे टू डे लाइफ में आपके आगे की लाइफ टाइम के लिए जो आप सपना देख रहे हैं, जो कैरियर वाइज आप सोच रहे हैं, उसको भी आप स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से जैसा आप चाहते हैं। तो आपको रिन्यूअल करने की ज़रूरत है बाय योर मूवमेंट। आपको मूव करना है उस दिशा में जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, तभी प्रोग्रेस हो पाएगा। ठीक है, तभी आपकी लाइफ प्रोग्रेस कर पाएगी और आप इस डेडिकेटेड कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हैं या इस ओहदे पे आ रहे हैं, पोजीशन पे आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे फिर आपको लगेगा कि चीज़ें अब आपके अकॉर्डिंग है, चीज़ें अब आपके अंडर हैं। ठीक है, जो सही है वही हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, जो डिज़र्विंग है या जो चीज़ डिज़र्व करती है आपका अटेंशन, आपकी एनर्जी, वही चीज़ है आपकी लाइफ में, वही चीज़ एग्जिस्ट कर रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, सो या पाई टू, ये है आपकी रीडिंग। एंड सो या डू लेट मी नो किसके लिए है ये, किससे मैच हो रहा है, कितना % आपसे मैच हो रहा है, और आपको क्या एडवाइस मिली है, इस रीडिंग से कुछ हेल्प हुई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं इस रीडिंग के पॉजिटिव पार्ट को, तो आप क्लेम भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कमेंट में कि आई क्लेम दी पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रीडिंग। ठीक है, आप पूरी रीडिंग अगर आपको पॉजिटिव लगती है तो आप पूरी रीडिंग भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखना है। और या थैंक यू सो मच पायल 2, आज आपके लिए इतना ही। और पायल 2 एक चीज़ और है कि जो पायल आपने चूज़ करा है ना, पायल 2, वही आपकी लाइफ के ओवरऑल बैलेंस की बात करता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे हैं या बैलेंस महसूस नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ करने के बावजूद या बहुत चाहने के बावजूद कर नहीं रहे, तभी तो ब्लॉकेज आया है। बहुत कुछ चाहने के बावजूद अगर स्थिरता नहीं आई है जीवन में, तो ये कारण है आपका, आप इमोशनली अस्थिर हैं। ठीक है, तो जब इमोशनली स्थिर हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, हील हो जाएंगे, तो आपकी ओवरऑल लाइफ में आप स्टेबिलिटी फील कर पाएंगे या स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आपका रूट चक्र भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, सो या दैट्स ऑल पायल 2। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितना हेल्पफुल रहा है आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड एक चीज़ और है, आपके सारे प्रॉब्लम्स की चाबी आपको मिल जाएगी अगर आप एक्शन लेते हैं जो आपको बोला गया है, जो गाइडेंस दिया गया है आपको। ठीक है, डिटर्मिनेशन एंड एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन विथ क्लियर कम्युनिकेशन, इसकी ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो बड़ा चेंज आप अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको आपके प्रॉब्लम बोलते हैं ना, प्रॉब्लम अगर मतलब जो भी प्रॉब्लम है ना, उस ताले की चाबी मिल जाएगी आपको। ठीक है, सो या दैट्स ऑल। मिलता है अगली रीडिंग में पाई 2। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।